अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 13। जो भक्तगण यज्ञ में अर्पण करने के बाद ही भोजन खाते हैं वह समस्त पापों से छूट जाते हैं, लेकिन जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे पाप ही इकट्ठा करते हैं। हरि हरि बोल जी, बोल हरि हरि बोल। इस श्लोक में भगवान जी ने हमें भोग की इम्पोर्टेंस बताई। देखिए, अगर हम भगवान को अर्पित करके, जैसे भोजन भी आप ग्रहण करते हैं, राइट, बट एक भाव ये होता है कि ये मैं अपने मज़े के लिए कर रहा हूँ, मुझे मज़ा आएगा, मेरे जीवा को स्वाद मिलेगा, ठीक है, मेरी तृप्ति हो जाएगी। दूसरा भाव ये होता है कि ये मैं भगवान जी के लिए बना रहा हूँ, बना रही हूँ। तो अगर हम भगवान जी को याद करते हुए, उनके नाम जाप करते हुए, ठीक है, उनसे प्रार्थना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनको यशोगान करते हुए, पहले ये सोचें कि प्रभु ये मैं आपके लिए बनाया है, ये आप ग्रहण कीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, और फिर मेरे पूरे परिवार को आप अनुमति दीजिए ताकि हम इस प्रसाद को ग्रहण करके आपके भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें, हमारे अंदर से विकारों का नाश हो, हम एक बेटर इंसान बने, बेटर डिवोटी बने। हाँ, तो जैसे ही आपने भगवान की दिव्य इंद्रियों को भोग लगा दिया, तो फिर जो भगवान की ब्लेसिंग्स के बाद हमें मिलता है उसको प्रसाद कहते हैं। जो प्रसाद ग्रहण करेगा उसके समस्त पापों का, प्रभु कहते हैं, नाश हो जाएगा, और जो ऐसा नहीं करेगा वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। हमारे कल्चर में अगर हम याद करें तो 30-40 साल पहले तो इट वॉज वेरी कॉमन कि हर एक सनातनी के परिवार में भोग लगा करता था, चाहे उसको समझ हो या ना हो। अब ये ट्रेंड मतलब एक तरह से बहुत सारे घरों में ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन इसको हमें रिवाइव करना है। देखिए, भोग शब्द का सिंपल वर्ड में मतलब होता है टू इन्जॉय, है ना। हम संसार में क्यों आए हैं बार बार? क्योंकि हमें गलत फहमी ये हो गई है कि हमें लगता है कि आई एम द इंजॉयर, है ना, इसी को माया कहते हैं। जबकि जब हमें समझ आ जाएगा लॉर्ड श्री कृष्णा, लॉर्ड श्री हरि इज द अल्टीमेट सुप्रीम इंजॉयर, तो मैं भोगता नहीं हूँ, परमेश्वर जो है वो परम भोगता हैं, ही इज़ द सुप्रीम इंजॉयर। और मेरे एक्शंस ऐसे होने चाहिए, मेरे एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए। अगर मेरे प्रभु मुझसे प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि भगवान जी पेड़ की जड़ें हैं और मैं एक पेड़ का पत्ता हूँ, तो अगर पत्ता सोचे कि मैं खुद इंजॉय कर लूँगा, यानी मैं खुद पानी पी लूँगा, तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर जड़ों को पानी मिल जाए तो ऑटोमेटिकली पत्तों को भी पानी मिल जाता है। यही सिद्धांत है। अगर आप भक्ति योग में हो, है ना, ईश्वर के रास्ते में चल रहे हो, तो आप ये सोचते हो कि मेरे माध्यम से प्रभु को प्रसन्नता कैसे मिलेगी, यानी प्रभु को भोग लगाया जाए उनकी दिव्य इंद्रियों को, और मैं प्रसाद रूप में जीवन को ग्रहण करूं। इसको प्रसाद बुद्धि भी कहते हैं। तो भोग क्या हमें फूड का लगाना चाहिए? देखिए, पहले तो फूड का लगाना चाहिए, और इसमें कई बार सवाल आ जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वो तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, हमारे घर में तो अभी मीट भी खाते हैं, प्याज लहसुन भी चलता है, अब हम क्या करें, हम तो करना चाहते हैं बट बाकी सब नहीं करना चाहते, उस केस में क्या करें? लेकिन अगर आइडियली आप भोग लगा सकते हो, इस पर हमारे पूरे डिटेल्ड वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे टाइप करें भोग अर्थ एंड महत्व, तो गोलोक एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। आइडियली भोग लगा सकते हो। भगवान के लिए अलग बर्तन रखिए, प्याज लहसुन के बिना शुद्ध शाकाहारी को, फ्रेश फूड को भगवान के सामने अर्पित कीजिए, जो भी आपने घर में अच्छे विग्रह रखे हैं, है ना। तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, सिंपल प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा नाम जाप कर दीजिए, है ना, भगवान से प्रेयर्स कीजिए कि प्रभु हमारे विषय विकारों का नाश करना, समस्त परिवार को अपनी शरण में लेना, है ना, मैं अपनी भक्ति देना, थोड़ा नाम जाप करो। उसके बाद 2-4-5 मिनट एक माला कर सकते हो, अगर टाइम है, नहीं तो अपना किचन में काम कर लो, और हो सके तो तुलसी इसमें ज़रूर अर्पित कीजिए साथ में, क्योंकि तुलसी हरि प्रिय है, भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो
जब उसके बाद आप 5 मिनट्स के बाद वो फूड लाते हो वापस, तो वो प्रसाद बन जाता है, उसको आप बाकी सारे फूड में मिक्स कर सकते हो, है ना। और आप ये पाएंगे कि जब आप ऐसा करोगे तो आपके परिवार में एक शांति का भाव बना रहेगा, झगड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि सात्विक आहार है। इनफैक्ट सात्विक से भी ऊपर प्रसाद तो दिव्य हो जाता है, तो सत्ववृत्ति नेचुरली हो जाती है, तो मनोभाव बदलते हैं, क्रोध कम होता है, घरों में झगड़े कम हो जाते हैं, कि घर में मानसिक रोग या नेगेटिव हैबिट्स में कोई जूझ रहा है, तो केवल भोग लगाने से, प्रसाद रूप में अपने बच्चों को या फैमिली को भोजन करवाने से ही आपके घर में बहुत ही प्यारे बदलाव आ सकते हैं। अब अगर आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हो तो कोई बीच का तरीका निकाल लीजिए। घर में दूध होता है, दही होता है, मिश्री होती है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना। उन सब का भोग लगाने की कोशिश कीजिए और बाकी भगवान का नाम जाप कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, उनसे विनती कीजिए कि प्रभु मेरे घर में ऐसा माहौल बना दीजिए कि मैं प्रॉपर आइडली भी भोग लगा सकूं। तो क्या केवल फूड का ही भोग लगाना है? देखिए, आपको समझना है कि फूड का तो लगना ही है, लेकिन भोग हमें हर एक वस्तु का लगाना है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा तो क्या हम मोबाइल फ़ोन का भोग लगा सकते हैं? यस, मैंने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, मैं भगवान जी के अपने मंदिर में गया, मैंने माथा टेका, फ़ोन को चढ़ाया कि प्रभु ये आपकी कृपा से मिला है, मेरे पे ऐसी कृपा बनाए रखना कि मुझे सद्बुद्धि आए और इस फ़ोन का मैं दुरुपयोग ना करूं। प्रभु इसको मैं अपनी आपकी सेवा में हमेशा इस्तेमाल करूं। थोड़ा नाम जाप किया, भगवान को थैंक यू किया, पहली बार यूट्यूब पे भगवान का भजन लगा लिया, तो आपने क्या कर दिया, मोबाइल फ़ोन का भी भोग लगा दिया। जैसे हमारे कल्चर में गाड़ी लेते हैं तो कहते हैं सब लोग गाड़ी की पूजा हो रही है, बट देखिए गाड़ी की पूजा नहीं होती है। उसका भी मतलब ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को, जो कि एक्चुअली आपकी नहीं है, आप क्या स्वीकार रहे हो कि हम भगवान की पूजा करके उनको थैंक यू कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग से हमें ये मिला है। तो जब भी हम प्रभु को फर्स्ट में लाएंगे, प्रायोरिटी पे लाएंगे, उनको याद करेंगे, उनको थैंकफुल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हर एक वस्तु का भोग लगाया जा सकता है, चाहे आपके कपड़े हो, मोबाइल हो, कार हो, घर हो, है ना। और फिर हम इस तरह से उसको ग्रहण करें कि ये प्रसाद है, ये प्रभु की कृपा से मुझे मिला है। तब इस भाव से अगर आप चलोगे तो कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो कर्ता भाव आ जाता है, चीज़ों से अटैचमेंट हो जाती है, और यही कारण बनता है। चीज़ें होना आपकी जन्म मृत्यु में आने के कारण नहीं है, चीज़ों से, रिश्तों से आसक्ति हो जाना, अटैचमेंट हो जाना, ये हमारे बार बार यहाँ आने के कारण है। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, उनका आशीर्वाद देके प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारी अटैचमेंट भगवान से बनती है, और भगवान की कृपा से जब प्रसाद ग्रहण करते हैं, बुद्धि दिव्य होती है। और ये बातें भी जो हम समझा रहे हैं आपको, इसको समझने में भी आपको सहायता मिलेगी अगर आप भोग लगा के प्रसाद रूप में भोजन को ग्रहण कर रहे होंगे। ये बहुत ही एक सिंपल तरीका है जिससे हम परिवारों में खुशियाँ ला सकते हैं, शांति बढ़ा सकते हैं, कलह क्लेश का नाश कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू स्ट्रांगली कि सभी लोग घरों में भोग लगाएं और भगवान के प्रसाद के रूप में ही हम हर एक वस्तु को ग्रहण करें, अपने पूरे जीवन को ग्रहण करें, और फिर अगली स्टेज में अपने कर्मों को भी भगवान को भोग लगा दें, उनको अर्पित कर दें, और प्रसाद बुद्धि जो मिल जाए, प्रभु थैंक यू सो मच, जो भी आपने दिया है वही बेस्ट है। इस भाव से जीवन जिए, आनंद ही आनंद है। श्रीमद् भागवत गीता की जय।